इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि ये आकृति है, इस आकृति में रेखा AB और ये CD दोनों एक दूसरे को यहाँ O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि काटती हैं। आगे है प्रश्न, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है, यानी कि कोण AOC ये वाला कोण प्लस कोण BOE ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़कर होता है 70 अंश, और कोण BOD बराबर 40 है। कोण BOD ये वाला कितना है, ये दिया हुआ है 40। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। यानी एक तो हमें कोण BOE ज्ञात करना है, तो BOE ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला, और प्रतिवर्ती कोण COE इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि 360 में से इसी कोण को हम घटा देंगे, ये हो जाता है प्रतिवर्ती। तो पहले ज्ञात करेंगे हम कोण BOE ये वाला, यानी कोण BOE इस वाले कोण को, उसके लिए हमें दिया हुआ है कोण BOD ये 40 है, और इसके सामने का कोण है कोण AOC ये भी 40 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर। तो पहले से हम लिख लेते हैं, यानी कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के, इस कोण के बराबर होगा। लिखें कोण BOD। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर। मुख कोण कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कोण AOC, तो यहाँ लिखे कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के। तो BOD कितना दिया है? 40 दिया है, यहाँ हम 40 लिख देंगे। यानी कि कोण AOC ये कितना आ गया? ये भी हो जाएगा 40, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब हमें दिया है कोण AOC प्लस BOE बराबर 70, यानी कि AOC प्लस कोण BOE इन दोनों को 70 दिया है जोड़कर। तो यहाँ लिखें कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना है? 70 अंश है। जबकि कोण AOC कितना आया है? 40। तो AOC की जगह पर रखेंगे हम 40 प्लस कोण BOE बराबर कितना है? 70 है। अंश यह भी अंश। कोण BOE बराबर है 70। 40 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 40 अंश। यानी ये हो जाएगा कोण BOE बराबर 70 में से 40 घटाएंगे, कितना बचेगा? 30 बचेगा। ये आ गया 30, यानी कोण BOE बराबर 30 आ गया। तो हमें कौन सा ज्ञात करना था? कोण BOE, जो कि BOE हमारा 30 आ चुका है। कौन सा वाला? कोण BOE ये वाला कितना आ गया? ये आ गया है 30। एक उत्तर तो हमारा हो जाएगा ये 30। अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती कोण COE। तो इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए पहले हमें कोण COE निकालना होगा, ये वाला कोण। उसके लिए हम देखेंगे कि AOB एक सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो इसके जो एक साइड वाले कोण हैं वो बन जाएंगे रैखिक योग, और रैखिक योग का योग होता है 180। यानी कि कोण AOC ये वाला लिखे यहाँ कोण
COC प्लस कोण या तो COE लिख दें पहले, या फिर पहले इसे भी लिख सकते हैं कोण BOE। यहाँ लिख दें कोण BOE प्लस कोण COE प्लस कोण COE बराबर कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बन जाता है रैखिक योग। तो यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म है इसलिए इनका योग 180 के बराबर है। अब हमें कोण AOC प्लस BOE दिया हुआ है, यानी कि AOC प्लस BOE कितना दिया है? 70। तो इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ 70। यहाँ पर दी हो जाएगा 70 प्लस कोण COE, कोण COE बराबर कितना है? 180 है। यहाँ अंश भी लगाते जाएंगे, यहाँ भी अंश। अब इसे आगे हल करेंगे तो कोण COE, यहाँ लिखें कोण COE बराबर कितना है? 180 है। 70 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा 70 अंश, यानी कोण COE बराबर कितना आएगा? 180 में से हम 70 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 110, यानी कोण COE कितना आ गया? ये आ गया 110 अंश। लेकिन हमें निकालना है COE का प्रतिवर्ती, तो 360 में से हम COE घटा देंगे। तो यहाँ लिखे हैं प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस कोण COE, कोण COE ये कोण का निशान है, ये कोण का निशान है। यानी कि 360 में से COE घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 360 माइनस COE कितना आया? ये आया 110, तो माइनस कर देंगे हम 110। 360 में से 110 घटाएंगे, यानी 0 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ 6 में से घटाएंगे बचेगा 5, और यहाँ 3 में से घटाएंगे 2, कितना आएगा? यानी ये आएगा 250 अंश। प्रतिवर्ती कोण COE कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 250 अंश। तो एक उत्तर तो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? 30 हो जाएगा ये, दूसरा उत्तर हो जाएगा 250। ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न नंबर 1 के उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।